नमस्कार और धन्यवाद। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं आपका साइबर होस्ट दफ्तरी लेके आया हूँ साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा एक नया वीडियो। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस अद्भुत वीडियो की। आज हम देखेंगे कि विश्व के सबसे धनिक व्यक्ति श्री एलॉन मस्क ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को क्यों खरीदना चाहते हैं। हमें जो सारे सवाल भेजे गए हैं वो सारे सवाल हमें विभिन्न माध्यमों से मिले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं पहले सवाल की ओर, जो कि हमें पूछा गया है मिस्टर एसके के द्वारा। डियर फ्रेंड, व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन ट्विटर एंड एलॉन मस्क। हमें सवाल के अंदर पूछा गया है, कृपा करके आप हमें बता सकते हैं कि एलॉन मस्क और ट्विटर के बीच क्या हो रहा है। जी हाँ, मैं आपको जरूर से बताऊंगा कि ये क्या हो रहा है। ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो सोशल मीडिया के अंदर ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन टेक्निकल एक्सपर्ट्स और बहुत सारे जो भी पॉलिटिशियंस और जो भी ऐसे फील्ड्स के लोग हैं जो इन्फ्लुएंशियल्स हैं, वो सब ट्विटर को यूज़ करते हैं। और ट्विटर की टोटल रैंकिंग अभी तकरीबन 70वें स्थान पर है। जो भी सोशल मीडिया की रैंक्स है वो सभी मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा। आपको पता चल जाएगा कि ट्विटर की रैंक कौन सी है। अब एलॉन मस्क ट्विटर को क्यों खरीदना चाहते हैं, ये जो एलॉन मस्क कर रहे हैं, तो उससे एलॉन मस्क को क्या फ़ायदा होगा। आपने पहले देखा होगा कि जब भी एलॉन मस्क कोई भी थ्रेड्स ऑफ ट्वीट करते हैं तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि मार्केट के अंदर कुछ नया होने वाला है, कुछ नया आने वाला है। तो इससे बहुत सारे जो भी नए इन्वेस्टर्स हैं उसके बीच एक मिसकंसेप्शन फैलता है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है। तो ऐसा कैसे हो रहा है? ऐसा एलॉन मस्क के द्वारा हो रहा था पहले, जब भी उन्होंने डॉजी कॉइन के बारे में कहा कि ये एक बड़ा एफिशिएंट है और बहुत काम का है। तो उसके तकरीबन उसी दिन ट्वीट के कारण उसी दिन उनका जो डॉजी कॉइन है वो 14% रेज हो चुका था। और उन्होंने कहा था कि टेस्ला अब बिटकॉइंस को भी एज अ पेमेंट के तौर पर स्वीकार करेगा। तो टेस्ला के जो भी शेयर्स है उसकी वैल्यू भी बढ़ी थी और बिटकॉइंस के जो भी शेयर वैल्यू थी वो भी बढ़ चुकी थी। और जब भी उन्होंने उससे बैकआउट किया, जब उन्होंने डॉजी कॉइन से बैकआउट किया, तब उसकी वैल्यू 35% डाउन गिर चुकी थी। और जब भी उन्होंने कहा कि अब टेस्ला उसे बिटकॉइन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, उन्होंने ये कहा कि इससे एनर्जी एफिशिएंसी पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो जो टेस्ला के जो भी शेयर्स थे वो तो ऐसे ही रहे, लेकिन जो बिटकॉइन के जो शेयर वैल्यू थी वो घट चुकी थी। और ऐसा भविष्य में ना हो इसके लिए SEC जो अमेरिका के अंदर स्टॉक एक्सचेंज है उसको कंट्रोल करता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, इसका जो फुल फॉर्म है वो ये है। और वो अमेरिका के जितनी भी स्टॉक मार्केट है उसको कंट्रोल करता है। और उन्होंने एलॉन मस्क के ऊपर एक ऐसा नियम बनाया है जो सिर्फ विश्व के इकलौते ऐसे आदमी हैं कि उन्हें किसी भी ट्वीट करने से पहले वहाँ के जो भी स्टेट ओन्ड जो भी रेगुलेशन कम्युनिटी है या जो भी रेगुलेशन अथॉरिटी है उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, तभी वो ट्वीट कर सकते हैं, वरना वो ट्वीट नहीं कर सकते। अब एलॉन मस्क सिर्फ ट्विटर पर ही क्यों है, बाकी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं है? एलॉन मस्क के ट्विटर पे तकरीबन 83 मिलियन फॉलोअर्स हैं। जब भी कोई भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है या जब भी कोई अपनी सर्विसेज लॉन्च करनी होती है तो वो ट्विटर पर जाकर ट्वीट करते हैं। और जब भी वो कोई नई चीज़ ट्वीट करते हैं तो लोग उनके ट्वीट को लाइक करते हैं, रीट्वीट करते हैं, शेयर करते हैं। तो इसके कारण उनकी रीच बढ़ जाती है और रीच पहुंच जाती है तकरीबन 60 से 70 मिलियन लोगों के बीच। और उनकी जो भी प्रोडक्ट है वो फेमस हो जाती है, तो उनका मार्केटिंग कॉस्ट कम हो जाता है। तो इसीलिए एलॉन मस्क ट्विटर के खरीदने के लिए बहुत इंटरेस्टेड हैं। और उन्होंने ट्विटर को खरीदने के लिए 14 मार्च को तकरीबन $3 बिलियन चुकाकर ट्विटर के 9.2% शेयर्स ओन कर लिए। अब वो
ट्विटर के सेकंड मोस्ट शेयर वैल्यू होल्डर हैं। एक वैनगार्ड नाम की कंपनी है जिन्होंने 15 मार्च को ही एलॉन मस्क को बीट करके तकरीबन 10% शेयर ट्विटर के अंदर एक्वायर कर लिए थे और एलॉन मस्क अब सेकंड रैंक पे आ चुके हैं। अमेरिका की SEC जो वहां के स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करती है, उन्होंने एक नियम बनाया हुआ है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी कंपनी के अंदर 5% से ज़्यादा का शेयर खरीदता है तो उसे SEC को 10 दिन के अंदर बताना पड़ता है कि उन्होंने X कंपनी के अंदर इतना % स्टॉक एक्वायर किया है या इतना % स्टेक उन्होंने एक्वायर किया है। अगर वो नहीं बताते हैं तो उन्हें $1 लाख तक का फाइन इम्पोज किया जा सकता है। ये हम भी जानते हैं और एलॉन मस्क भी जानते होंगे। तो उन्होंने 24 मार्च तक उसे डिस्क्लोज नहीं किया तो उनके ऊपर $1 लाख पेनल्टी हुई। और अगर हम एलॉन मस्क का टोटल नेटवर्थ निकाले जो कि है तकरीबन $300 बिलियन, तो उनको ये जो $1 लाख का जो फाइन भरना पड़ रहा है वो उनके नेटवर्थ का तकरीबन 0.00003% है। तो उनके लिए तो वो कुछ भी नहीं है, वो फाइन आसानी से पे कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कि एलॉन मस्क को दूसरा फ़ायदा क्या होगा। अगर एलॉन मस्क ट्विटर को खरीदते हैं तो जो भी उन्हें SEC से परमिशन लेनी पड़ती है ट्वीट करने के लिए, तो वो सारी परमिशंस लेनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर उनके पास ट्विटर का 100% शेयर आ जाता है और वो ट्विटर के मालिक बन जाते हैं तो वो तो अपनी फ्री स्पीच को सपोर्ट करेंगे और बहुत सारे लोगों की फ्री स्पीच को भी सपोर्ट करेंगे। एलॉन मस्क ऐसे भी व्यक्ति हैं जो उनका क्रिटिसिज्म करता है उनको भी वो मुंह तोड़ जवाब देते हैं अपने अलग अपडेट्स के कारण। एलॉन मस्क अब ट्विटर को जब उन्होंने खरीदा तो ट्विटर के जो भी CEO थे, अभी एक इंडियन है पराग अग्रवाल जी, उन्होंने एक वेलकम नोट के तौर पर उन्हें बुलाया कि आप आइए बोर्ड मीटिंग के अंदर। ऐसे कोई भी अगर कोई भी मेजर रिक्वायरमेंट होता है या अगर कोई कंपनी जो 9.2% के या मैक्सिमम शेयर होल्डर होता है जो भी कंपनी के अंदर, उसे ऑफिशियली इनवाइट करती है अपने बोर्ड मीटिंग के अंदर, तो एलॉन मस्क ने बोर्ड मीटिंग के अंदर आने से इनकार कर दिया। एलॉन मस्क ये जो कर रहे हैं, जो ट्विटर को एक्वायर करने के लिए जो चाल चल रहे हैं और वो ट्विटर को मॉक कर रहे हैं कि ये बटन लगना चाहिए या ये बटन लगना चाहिए या वो करना चाहिए या ये करना चाहिए। एलॉन मस्क ने लोगों को पता ही नहीं चलने दिया कि उन्होंने कब ट्विटर को खरीद लिया। ये तो जब उन्होंने बहुत सारे ट्वीट किए ट्विटर के बारे में कि क्या एडिट बटन होना चाहिए या क्या होना चाहिए, तो लोगों को लगा कि हाँ कुछ बड़ा होने वाला है ट्विटर के अंदर और वो ट्विटर को एक्वायर भी कर सकते हैं वगैरह वगैरह, ऐसी न्यूज़ भी आ रही थी। और उन्होंने जब ट्विटर बोर्ड को रिप्रेजेंट किया कि हम $43 बिलियन आपको दे देंगे, आप हमें या टेस्ला को ये चीज़ बेच दो, पर उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने तब ये कह के मना किया कि हम इसे बेच नहीं पाएंगे, बहुत सारे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है इसलिए हम इसे बेच नहीं पाएंगे। ट्विटर ने एक नया नियम बनाया है कि कोई भी व्यक्ति उसके तकरीबन 15% से ज़्यादा शेयर एक्वायर नहीं कर पाएगा। और ट्विटर ने ये जो एक्विजिशन है उसे रोकने के लिए एक टेक्निक यूज़ की है जिसका नाम है पॉइजन पिल। ये पॉइजन पिल टेक्निक क्या है, इसके अंदर जो भी बड़ी कंपनियां होती हैं वो अपने जो इलीगल एक्विजिशन है उससे बचने के लिए ये तकनीक का इस्तेमाल करती है। ये तकनीक के अंदर अगर आपकी कंपनी के 1000 शेयर है तो आप क्या करते हैं, रातों रात उस 1000 शेयर के 5000 शेयर कर देते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के पास 1000 शेयर होंगे और तो वो कम लोग होंगे, जैसे कि 10 लोग होंगे, तो 10 लोगों से तो आप आसानी से डील कर पाएंगे। लेकिन अगर 5000 शेयर हों और वो 100 लोगों के बीच डिवाइडेड हो तो आप 100 लोगों को कन्विंस करके वो सब चीज़ें एक्वायर नहीं कर सकते। अगर आपने किया भी, अगर मान लीजिए कि एलॉन मस्क जी ने चीज़ें एक्वायर करना शुरू कर दिया, अगर वो ट्विटर के स्टॉक्स खरीदते हैं
तो ट्विटर की स्टॉक वैल्यू बढ़ जाएंगे, ट्विटर का शेयर मार्केट में रेट बढ़ जाएगा, तो वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम महंगे चीज़ों में खरीदेंगे, और वो जो महंगे चीज़ों में खरीदेंगे तो वो जो उनके टेस्ला के शेयर्स है उन्हें वो बेचने शुरू कर देंगे। और एलॉन मस्क क्यों फ्री स्पीच को सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अगर एलॉन मस्क ट्विटर को खरीद लेंगे तो यूएस गवर्नमेंट भी नहीं चाहती, और वहाँ की जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जैसे CIA, FBI वगैरह वगैरह के लोग भी नहीं चाहते कि एलॉन मस्क ट्विटर को एक्वायर करें। क्यों? क्योंकि अगर एलॉन मस्क ट्विटर को एक्वायर करते हैं तो वो ट्विटर के अकाउंट जो प्रेसिडेंट ट्रम्प के बैन कर दिए थे ट्विटर ने, तो वो अनबैन हो जाएंगे। अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प एक ट्रूथ सोशल नाम की ऐप लेके आए थे। ये जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन ज़्यादा चली नहीं, तो इसके लिए जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है उसे खरीदने के लिए एलॉन मस्क काम कर रहे हैं। हाँ, ये ऐसा हो सकता है कि एलॉन मस्क का जो ट्विटर अकाउंट है वो सस्पेंड नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं ट्विटर तो ट्विटर के ऊपर बहुत बड़ा लीगल एक्शन हो सकता है और ट्विटर बंद भी हो सकती है। इसीलिए जो एलॉन मस्क का अकाउंट है उसे वो लोग शायद शैडो बैन भी कर सकते हैं। ये शैडो बैन क्या है? शैडो बैन ऐसा है कि आप किसी व्यक्ति को अपने सोशल मीडिया जो भी एल्गोरिदम है उस हिसाब से ऐसे सेट करते हैं कि वह व्यक्ति का जो भी ट्वीट्स हैं, जो भी वो व्यक्ति पोस्ट करता है या जो भी वो ट्वीट करता है या जो भी चीज़ ऑनलाइन करता है, उसकी चीज़ों को ज़्यादातर लोगों को ना पहुंचाकर सिर्फ कम लोगों को ही वो पहुंचा पाते हैं, उसे शैडो बैन कहते हैं। मैं आशा करता हूं आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी किसी भी परेशानी से आप निवारण पाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल द्वारा संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। कृपया करके वीडियो को लाइक करें। इसके साथ साथ ये वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ जरूर से शेयर करें। आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। उसके बाजू में जो बेल नोटिफिकेशन है उस पर क्लिक करके ऑल पर सिलेक्ट करें, ताकि जब भी हम ऑनलाइन आएंगे आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। अब हम कू ऐप पर आ चुके हैं। आप हमें कू ऐप पर फॉलो कर सकते हैं। हमारी कू की डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें patreon.com पर सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे patreon.com की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।